हम सब एमवे बिजनेस में हैं, राइट? और हम एमवे बिजनेस के अंदर टीम को बिल्ड करना चाहते हैं। अब वो टीम चाहे नेटवर्क हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स की हो, वो टीम चाहे इसकी हो, कस्टमर्स की हो, राइट? सो हम सब एक टीम तैयार करना चाहते हैं, यस और नो? सो ये टीम तैयार करने का क्या फॉर्मूला होता है और क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो क्विकली 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि एक बहुत अच्छी टीम जो है वो आप लोग को सीखने मिल सके आज, कि कैसे हम टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई पेन और पेपर लेके रेडी रहें, राइट? एंड यहाँ पर जितने भी लीडर्स बैठे हैं मेरे सामने, सो आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा, उस पॉइंट को, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अब तक, जो चीज भी आपने अब तक सीखी है, उसके पर्सपेक्टिव से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने पॉइंट को यहाँ पर शेयर करना है अपने साथ में, सबके साथ में। ऑलराइट, चलिए। सो टीम को बिल्ड करने के लिए 15 ऐसी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज जो है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, और एक्टिव लिसनिंग एंड गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इन सब चीजों के ऊपर आज हम अभी थोड़ा सा बात करेंगे, अगले 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट, जितना भी समय हमें मिल सकता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। और यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन जो है, इसके ऊपर कुछ पॉइंटर्स देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा सुनीता जी को। सो हेल्प मी वेलकम सुनीता जी टू टॉक समथिंग अबाउट हर व्यू पॉइंट अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। या गुड इवनिंग। अंकुर जी ने मुझे सवाल पूछा है कि क्लियर कम्युनिकेशन के मेरे पॉइंटर्स क्या है, राइट? आप कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, आप शायद 8, 9, 10 महीने के होते तभी से, राइट? बात करना सीखते हैं, राइट? शायद एक शब्द बोलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा सेंटेंस बोलना सीख जाते हैं, फिर एक पैराग्राफ बोलना सीख जाते हैं, तभी से आपके कम्युनिकेशन की शुरुआत हो जाती है, राइट? एंड ये सीखते सीखते थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल में आते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वहां से कम्युनिकेट करने लगते हैं। एंड जब ये हम ये बिजनेस में जब आते हैं, राइट, सॉरी, हम जब ये बिजनेस में आते हैं ना, सो थोड़े टाइम के बाद हमको ये जो स्किल है ना, कम्युनिकेशन स्किल, ये सीखने के लिए बोला जाता है और हमको अजीब लगता है, ये तो मैं बचपन से जानता हूँ कम्युनिकेट करना, तो मैंने ये स्किल क्यों सीखना है, राइट? एंड जितने भी लोग हैं ये बिजनेस में, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 6 महीने से ज़्यादा ये टाइम पर, और आपने ये चीज़ बार-बार सुनी भी है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल को सीखना है करके, एंड आपने सीखा भी है वो चीज़। कम्युनिकेशन स्किल को आपने सीखा भी है। 1 सेकंड ना। हुँ। सो डिफरेंट पॉइंटर्स डिफरेंट अ, एस्पेक्ट के हिसाब से रहेगा। जैसे हमारे हमारे बिज़नेस में 2 एस्पेक्ट काम करते हैं। एक है क्रिएटिंग कस्टमर, एक है क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क, राइट? ये 2 एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं। क्रिएटिंग कस्टमर्स, राइट? जब आप इनिशियली बिजनेस में आते हो ना, तो क्रिएटिंग कस्टमर, शुरुआत में आपके कस्टमर कौन होते हैं? आपके नियर एंड डियर, शायद आपके फ्रेंड है, राइट? आपके मदर इन लॉ है, आपके ननंद है, वॉटेवर जो कोई, राइट? एंड इनिशियली जब आप ये बिजनेस के बारे में या ये प्रोडक्ट के बारे में जब आप बात करना शुरू करते हैं, बहुत हेजिटेट भी करते हैं, कैसे बताऊँ, अभी तक कुछ किया नहीं है, राइट? इसलिए आपको बार-बार बताया जाता है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल को सीखना है, राइट? तो इनिशियली आप कम्युनिकेट करते हैं आपके नियर एंड डियर लोगों के साथ, राइट? वहाँ हो सकता है थोड़ी-सी मिस्टेक भी होती है, बट सँभाला जाता है, राइट? बट जैसे ही आप अननोन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं ना, सीसी करके आप अननोन लोगों से बात करते हैं, राइट? कुछ एक्वेंटेंस है, काफ़ी दिनों के बाद आपके आपसे मिल रहे हैं। वहाँ पर जब आपने कम्युनिकेट करना है ना, तभी आपको ये स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपने सीखना है, एग्ज़ैक्टली कम्युनिकेशन आपने किस प्रकार करना है। अंकुर जी, मुझे ये बताना है आपको ये सबको वही कि आपने ये कम्युनिकेशन स्किल को सीखना है, प्रॉपर सेंटेंस कभी ये भी ध्यान में रखो आप कि अगर आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हो, तो वो कुछ प्रॉपर सेंटेंसेस होंगे, कुछ प्रॉपर पैराग्राफ होंगे जो आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे कि इस प्रकार से बात करो। कस्टमर को क्रिएट करना है तभी कुछ कुछ पैराग्राफ आपको मिलेंगे कि इस प्रकार से बात करो।
इनिशियली आपको वो पैराग्राफ के ऊपर ही बात करना है। शुरुआत में जब ये बातें होती है ना, तो अंकुर जी बहुत बार बोलते थे, आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा हीरो है, तो वो खुद के पैराग्राफ खुद नहीं लिखता है। किसी और के पैराग्राफ के ऊपर ही वो बात करता है, इसलिए आज वो सुपरस्टार है। तो हमको भी अगर एमबीए में सुपरस्टार बनना है, तो हमारे किसी और के नहीं, हमारे अपलाइन के पैराग्राफ के ऊपर सबसे पहले बात करना सीखना है। वो जिस प्रकार से सिखाते हैं ना, उस प्रकार से हमने इसमें सीखना है। एंड ऑफ राइट। कोर्स स्लोली स्टेडीली जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, आप अलग-अलग लोगों से बात करोगे, आपको समझेगा लोगों को टैकल कैसे करना है। लोगों को टैकल ये शब्द इस्तेमाल किया मैंने, लोगों को टैकल कैसे करना है, राइट? वो ये कब कैसे समझेगा जब आप बहुत वैराइटीज़ ऑफ लोगों के साथ एंड बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात करोगे। मेक अ मिस्टेक, अगर ऐसे लग रहा है ना, मैं शायद गलती करूँगा, मुझे शायद नहीं आएगा करने के लिए, तो मैं यही चीज़ बताऊँगी, मेक अ मिस्टेक, बात करो, बात करो। जितने ज़्यादा लोगों के साथ बात करोगे, उतनी आप ज़्यादा लोगों को आरोग्य व कम्युनिटी के साथ जोड़ सकते हो, उतने ज़्यादा लोगों को आप ईडब्ल्यू के लिए जोड़ सकते हो। आप बात करना सीख लीजिए। ऑल राइट, थैंक यू व्हाट सो डू यू मच थिंक? सुनीता जी, वंडरफुल या एक्सप्लेनेशन आपने दिया। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, क्लियर कम्युनिकेशन जो है, उसके तीन महत्वपूर्ण एंगल्स होते हैं। सबसे पहले उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको एक क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग बनती है, बिकॉज जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर होता है कस्टमर के साथ, डाउनलाइन के साथ में, तो यू आर एंश्योरिंग दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। नहीं तो फिर क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया आपको, या डाउनलाइन ने कुछ आपसे बात की है, या आपने कुछ उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप एक्सपेक्टेशन में मत रहिए कि ये तो समझ गया होगा। अगर कोई कस्टमर को प्रोटीन पाउडर आपने दिया है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि इसको तो पता है प्रोटीन पाउडर कैसे खाना चाहिए। आपका फर्ज बनता है कि आपने उसको फिर से बताना है। अगर आपको उसको मालूम भी होगा तो भी आपने बताना है, भले आपने 10 बार पहले बता दिया होगा, 11वीं बार फिर से बताना है। बिकॉज क्लियर कम्युनिकेशन, सेम पेज के ऊपर हम रहते हैं, वो इंश्योर करता है। ये आपके पूरे टीम के मेंबर्स को उनके रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका जो वर्क है, कॉन्ट्रीब्यूशन है एक लार्जर गोल के लिए, उसको समझने के लिए हेल्प करता है। राइट। सो एट द सेम टाइम एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो टास्क जो है वो बहुत जल्दी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर को हमने दिया एलओसी, जो अपना लिक्विड है, और 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद फॉलोअप करने के लिए फोन किया, तो मालूम पड़ा कि उसने ओपन भी नहीं किया अभी तक बॉटल, बिकॉज देर वॉज नो क्लियर कम्युनिकेशन कि हाउ टू ओपन द एलओसी बॉटल। हमने इमेजिन कर लिया, डाउनलाइन ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने इमेजिन कर लिया, एज्यूम कर लिया इसको तो आता ही होगा। अरे उसको आता होगा, लेकिन आपको अपना प्रोडक्ट जल्दी खत्म करवाना है कि नहीं करवाना है, तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए कि इसको ऐसे ओपन करना है। और घर पे अगर गए हो तो ओपन करके दे दो, नहीं गए हो, होम डिलीवरी करवाया है तो फोन पे बात कर लो। राइट। सो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एंड बार बार अननेसेसरी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, बार बार ना वो क्या बोलते हैं उसको, एफर्ट की डुप्लीकेसी जो है उसको हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन का, वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। जब ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होता है तो इससे टीम मेंबर्स, आपके कस्टमर्स के साथ में, आपके डाउनलाइंस के साथ में, आपके अपलाइंस के साथ में एक बहुत ही अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। बिकॉज एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता है जहां पर लोग एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, एंड दे फील दैट आई एम बीइंग हर्ड। राइट। बिकॉज वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, तो एक दूसरे से वो एक कम्युनिकेशन जो है उस प्रकार का बनता है। राइट। अभी अगर हमें हमें अभी कम्युनिकेशन को अच्छे से करना है तो उसकी क्या टेक्निक है? उसकी टेक्निक सबसे पहले ये है, बी प्रेजेंट। ऑलवेज बी प्रेजेंट। when somebody is talking, somebody is communicating, pay full attention to the speaker। जो भी बात कर रहा है सामने वाला, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, so pay attention to me। अगर आपका अटेंशन यहाँ वहां भटक रहा है ना, किचन में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, या फिर आप बाहर हैं, तो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। ओके। सो सबसे पहला चीज है कम्युनिकेशन का, गिव फुल अटेंशन टू द स्पीकर विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, रिफ्लेक्ट एंड क्लैरिफाई। अगर आपको कुछ कहा गया है, आपसे कुछ बात की गई है और आपको नहीं समझ में आई है, तो तुरंत के तुरंत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो बात कही गई है उसको अपने हिसाब से एज्यूम मत करो। हाँ, ऐसा ही कहा होगा सर ने या मैडम ने, ऐसा ही कहा होगा मेरे कोच ने, मेरे मेंटोर ने। राइट। अगर आपके डाउनलाइन ने कुछ आपको फीडबैक दिया है, कुछ बात कही है, तो आपको नहीं समझ में आया कि वो क्या बोलना चाहता है या वो क्या बोलना चाहती है, इवन कस्टमर ने कुछ आपको दिया है, आपको नहीं समझ में आया वो क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहती है, तो आप उसको क्लियर करो, क्लैरिफाई करो, बात करो उससे फिर से, सो दैट एज्यूम मत करो कि ना इसको तो, ये तो वही कहना चाह रहा होगा, चलो इसके हिसाब से कर लेंगे। बिकॉज उससे जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं,
When you teach the team to reflect on what has been said and ask clarifying questions to ensure understanding, that is how the trust building, efficiency, everything is increased, right? And तीसरा होता है for active listening, technique for active listening is empathize. Empathize, okay? एक होता है sympathize. जब कोई व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कम्युनिटी है हेल्थ की, उसमें कोई कस्टमर जब आता है तो बोलता है सर क्या करें, मैं तो रात को 9 बजे ही घर पे आता हूँ नौकरी से, मैं रात को 6:30-8 बजे से पहले खाना खा ही नहीं सकता। ओके, तो अब एक होता है सिंपथाइज, ओहो आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, 9 बजे खा लो कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे खा लो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं सिंपथाइज, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज वो रोएगा, कस्टमर आपका आपके सामने रोएगा, डाउनलाइन भी कभी कभी आपके सामने रोएगा, ठीक है। आप सिंपथी दिखाने बैठेंगे तो आप उसको मजबूत नहीं कर पाएंगे, आपको उसको एम्पथाइज करना होगा, यू हैव टू गिव देम एम्पैथी। ओके, सो व्हेन सम कस्टमर सेज टू मी कि आई कैन नॉट ईट बिफोर 8 PM, आई आस्क देम अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, आंसर क्या है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सर्च, है ना। आई अप्रिशिएट योर सिचुएशन, बट इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है बताइए। तो एम्पथाइज करिए, ना कि सिंपथाइज करने बैठ जाइए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कोई डाउनलाइंस है, वो कस्टमर की प्रॉब्लम उनको पता है, बिकॉज वो उनके फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, तो वो मेरे से बात करना शुरू कर देते हैं, सर उनको है ना ऐसा करेंगे, उनको ऐसा नहीं करेंगे, उनको ऐसा हम EMI प्रोग्राम पे डाल देंगे, उनको पूरी पूरा डिस्काउंट पे दे देंगे, उनका बहुत गरीब है, बहुत परेशानी है। डोंट सिंपथाइज, है ना। वही डाउनलाइन आपका जब जाता है अस्पताल के अंदर और डॉक्टर मांगता है 1 लाख रुपया, निकाल के देता है किधर से भी, तो आपका 4,000 रुपया प्रोटीन पाउडर का क्यों नहीं देगा वो। सवाल वो 4,000 और 1 लाख का नहीं है, सवाल है उसके जिंदगी के उस वक्त के इंपॉर्टेंट फैसलों का, क्या वो प्रायोरिटी सेट कर रहा है अपनी हेल्थ पे या नहीं कर रहा है, या आपने वो करवाने में हेल्प की या नहीं की, उसके ऊपर है वो। दैट्स वाई कभी भी सिंपथाइज मत करिए, आप सिंपथी दिखाएंगे ना, आप हमेशा नुकसान में जाएंगे। इस बिजनेस के अंदर मैंने ये सीखा है मेरे लाइफ के अंदर, है ना। मैंने बहुत सारे पैसे गवा दिए कस्टमर के पीछे सिंपथी दिखा दिखा के। ओके, बट सिंपथी नेवर वर्क्स। ओके, राइट। एंड एक कस्टमर को मैंने प्रोडक्ट्स दिए, 15,000 के न्यूट्राइट प्रोडक्ट्स दिए, और एवरी टाइम की तरह, मतलब उस कस्टमर के तरह लॉन्ग बैक, जब मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं था ये बिजनेस के अंदर, आई वॉज नॉट एट वेरी हाई पिन, सो मैंने 15,000 के प्रोडक्ट्स दिए कस्टमर को। एंड मेरी यूजुअल जो हैबिट है कि मैं पैसे मांगता नहीं हूँ, अभी मांग लेता हूँ लेकिन पहले मांगता नहीं था। तो कभी 1 महीने के बाद, कभी 1.5 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, द मनी यूज्ड टू केप्ट ऑन, तो लेकिन आता था मेरे पास में। बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड, जो ये इंसिडेंट है, दिस कस्टमर टुक द प्रोडक्ट्स, उसके 7 दिन के बाद ही गॉट अ हार्ट अटैक, ही डाइड, मेरे 15,000 गए, ही आई लॉस्ट द कस्टमर, मैं 15,000 भी गए, बिकॉज आई वॉज शोइंग सिंपथी, राइट। आई वॉज लेजी, आई वॉज आलसी, नॉट आस्किंग, नॉट बोल्ड इनफ, तो यू हैव टू बी ऑन दैट। एक